गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत लाभप्रद है और आप इसी बिंदु को समझोगे तो आगे के बिंदु भी आपके समझ में आएंगे। आज का बिंदु अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए बिंदु हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस की पहचान किससे होती है? वाक्य के अंत में आने वाले शब्दों के द्वारा हम टेंस की पहचान करते हैं। तो यहां पर मैं इसकी पहचान लिखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, मेन वर्ब V3, पैसिव फॉर्म इसकी जो होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। ये तीन बातें हमको ध्यान में रखना है कि पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, या ऐसे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, मेन वर्ब V3, पैसिव होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। अब हम देखेंगे कि हैज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सबसे पहले हैज, हैज का प्रयोग होता है ही, शी, इट, नेम, वे, सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज का प्रयोग होता है ही, शी, इट, नेम, वे, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ। हैव का प्रयोग हम लिखेंगे आई, वी, यू, दे, वे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक सेम उसी तरह हैज का प्रयोग है जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग किया था, सेम वही हैज और हैव का प्रयोग किया गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर क्या है? केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है, वह स्ट्रक्चर सभी टेंसों में समान होता है। तो देखिए हम यहां पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट सबसे पहले है, चूंकि हमारे सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये चार प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो चारों प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये अपना पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। बस और कुछ नहीं है। नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज दे रखी है इसके साथ हम नॉट का यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार से किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज आ जाएगा, फिर नॉट, शेष आगे का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। तो V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और इसके
से टाइम, जो आपको लिखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद। यही नियम होते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो वह क्वेश्चन वर्ड हैज हैव के पहले हम लगा देते हैं। तो इस नाम से देखिए, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। चौथा स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता से पहले हैज हैव और कर्ता के बाद नॉट। तो क्वेश्चन वर्ड वही सेम रहेगा, हैज हैव ऐसे उतर जाएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे हम, नॉट। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, शेष आगे सेम रहेगा, V3 ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। ये हमारे चारों प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको लिख दिए हैं। आप इनको उतारेंगे और इस आधार पर हम वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं अथवा या है, ये है, या हूं आदि शब्द आते हैं। तो अब हम इसको उतार लिया होगा, एग्जाम्पल लेते हैं किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य बनाते हैं। देखिए, छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं, वह बाजार जा चुकी है, वह बाजार जा चुकी है। क्या ट्रांसलेशन बनेगी स्ट्रक्चर के आधार पर, वह बाजार जा चुकी है, क्या ट्रांसलेशन बनेगी बताइए। हम इस बात को बता सकते हैं सेंटेंस किस प्रकार का है हमारा, अफर्मेटिव। देखो, सबसे पहले सेंटेंस भी पहचानना होगा कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर वो क्या हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सिंपल वाक्य होता है, नेगेटिव के अंदर हिंदी के वाक्य में नहीं आता है, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं शब्द का भी यूज होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसका सिंपल है, वह बाजार जा चुकी है तो सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ये देखो शी लिखा हुआ है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी हैज गॉन टू मार्केट। तो इस प्रकार से शी हैज गॉन टू मार्केट। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, प्लेस और टाइम भी इसमें नहीं है। तो जो भी शब्द मौजूद हैं उसको हम स्ट्रक्चर के आधार पर जमा देते हैं। सेकंड सेंटेंस, वे बगीचे में आम खा चुके हैं, वे बगीचे में आम खा चुके हैं। देखिए, अब ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, वे बगीचे में आम खा चुके हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पर, देखिए वे, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देखिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव। तो दे हैव, मेन वर्ब ईट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, दे हैव ईटन ए मैंगो। या तो मैंगो के साथ ए लगाना पड़ेगा या फिर मैंगो को मैंगोज प्लूरल में लिखना होगा। तो दे हैव ईटन ए मैंगो इन द गार्डन, दे हैव ईटन ए मैंगो इन द गार्डन। इस प्रकार से
स्ट्रक्चर के आधार पर हमने ट्रांसलेशन किया है, आपको कुछ समझ में आया होगा। अब इसमें रूल्स भी हैं जो आपको लिखित में दिए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे और आपको याद भी करना है। नेगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे बताइए आप लोग? सिंपल है कि नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के साथ नॉट का यूज करें। ये सेकंड रूल्स है। अफर्मेटिव में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो सेम आती है, नेगेटिव में नया क्या करेंगे? केवल नॉट जोड़ना है। इंट्रोगेटिव में हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले निकाल देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट के पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद। ये पूरा देखो स्ट्रक्चर में बिल्कुल लिखा हुआ है, आप इसको उतार सकते हैं। पहला एग्जांपल आपका हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, थर्ड तीसरा एग्जांपल जो बता रहा हूं वो लिखेंगे, मैं गाना नहीं गा चुका हूं। मैं गाना नहीं गा चुका हूं। अब आप सभी देखेंगे कि इसके अंदर ये नहीं शब्द आ रहा है। नहीं शब्द किसका संकेत है? नेगेटिव का। और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? नॉट। तो सेम स्ट्रक्चर वही है, केवल नॉट जोड़ना है। तो इस आधार पर आई के साथ हैव नॉट जुड़ जाएगा। आई हैव नॉट गा चुका हूं। गा की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। आई हैव नॉट सिंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सेंग, संग। इस टेंस के अंतर्गत थर्ड फॉर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिस वाले को थर्ड फॉर्म याद नहीं है वो इस वाक्य नहीं बना सकता। इसलिए क्रिया की फॉर्म का याद होना जरूरी है। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा ये मैंने ट्रांसलेशन आपको बताया है। अब आपने इसे उतार लिया होगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते आगे इसके स्ट्रक्चर के बाद रूल्स पर। तो रूल्स सिंपल में मैं आपको बोलकर सुना दिए, आप आराम से लिख सकते हैं या फिर मैं आपको बोर्ड पर लिख के बता देता हूं ताकि आप इसको ढंग से समझ सकें। देखिए रूल्स, एक बार हम किसी टेंस के रूल्स याद कर लेंगे तो अगले टेंस में आपको कुछ नहीं करना है। नियम वही रहेंगे जहां पर केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और मेन वर्ब आपकी बदल जाएगी। इसलिए एक भाषा के रूप में शब्द को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो देखिए रूल्स, एक्चुअल में रूल्स क्या है ये हम जानते हैं अच्छे तरह, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट, पहला रूल्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अपन लिखेंगे सभी प्रकार के वाक्यों में, आप भी लिखें सभी प्रकार के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव प्लस तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या करना है? नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। तो नंबर 2 सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस नॉट का यूज
सब्जेक्ट के बाद करते हैं। हैज एम प्लस नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव पर जानते हो? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हैज ए, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इतना ही पर्याप्त है कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट बाद किसका यूज करते हैं बताइए? हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, हैज हैव का यूज करते हैं। फोर्थ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ नोट का यूज भी किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हैज हैव तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। एक चीज और है, अगर हमें क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना है तब हमें क्या करना है? तो सीधा सा क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले हम लिखते हैं। तो फिफ्थ रूल से क्वेश्चन वर्ड को हैज हैव से पहले रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हैज हैव से पहले रखते हैं। तो ये हमारे सिंपल रूल्स थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप इन रूल्स को लिख लें या इसका भी स्क्रीनशॉट लें। एग्जाम्पल वही स्ट्रक्चर के आधार पर चलने वाला है, तो स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से समझें और याद करें। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में उसने मुझे बुलाया है। उसने मुझे बुलाया है। तो अंत में देखो क्या रहा है? या है, चाहे चुका है, चुकी है, चुकी हो, ये या है, ये या वो एक बात है। तो उसमें क्या चीज हो जाएगी? ही के साथ हैज, बुलाना है इनवाइट, तो इनवाइटेड, मुझे भी मी। तो सिंपल है, ही हैज इनवाइटेड मी, उसने मुझे बुलाया है। इंट्रोगेटिव में क्या तुमने खाना नहीं बनाया है? क्या तुमने खाना नहीं बनाया? ठीक है, किस प्रकार का वाक्य बताइए? बता सकते हैं किस प्रकार का वाक्य? इंटरोगेटिव। किस प्रकार का वाक्य बोलो? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कर्ता से पहले हैज हैव और कर्ता के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो इस दृष्टि से तुमने, इसका क्या होती है? यू के साथ किसका यूज करेंगे आप बताइए? हैव। तो हैव को हम रख देंगे सब्जेक्ट के पहले। तो हैव यू नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो हैव यू नॉट बनाया है? खाना को बनाया जाता है या पकाया जाता है? बनाना के अंदर मेक होती है, पकाना के अंदर कुक।
लेकिन खाना को पकाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएं, कुक। थर्ड फॉर्म में कुक्ड फूड। तो हैव यू नॉट कुक्ड फूड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला वाक्य कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड से जो बनता है उसके अंदर हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, और जब ट्रांसलेशन करते हैं उस क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के पहले रखते हैं। जैसे वे कहां पहुंच चुके हैं, वे कहां पहुंच चुके हैं, ठीक है। वे कहां पहुंच चुके हैं, तो कहां शब्द क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसका अंग्रेजी हो जाएगी आपकी वेयर। वे तो दे, तो वेयर पहले साइड हैव आएगी, वेयर हैव दे, ठीक है। वेयर हैव दे रीच, वेयर हैव दे रीच, इंट्रोगेटिव मार्क्स, कहां पहुंच चुके हैं। आगे दिया है मोहन गृह कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुका है, मोहन गृह कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुका है। देखिए क्वेश्चन वर्ड में इंट्रोगेटिव दिया है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्यों नहीं कर चुका है, क्यों के अंग्रेजी क्या हो जाएगी आपके, वाई। मोहन सब सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका मोहन नॉट, वाई हैज मोहन नॉट, समाप्त कर चुका है, समाप्त करना क्या होती है, फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, बता सकते हैं आप, थर्ड फॉर्म होती है ईडी जोड़ेंगे फिनिश्ड। तो इस दृष्टि से वाई हैज मोहन नॉट फिनिश्ड होमवर्क, इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया। जिस प्रकार का वाक्य होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। आपके ये बिंदु समझ में आया होगा। यहां पर पार्ट फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट होता है। अगली क्लास में कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको समझाऊंगा, और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से इस टेंस का यूज कब किया जाता है ये मैं आपको इसके पार्ट सेकंड में आपको डिटेल से बताऊंगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।